हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है आपके प्री चैनल पीसी ग्रुप ऑनलाइन क्लासेस पर। हाइड्रोकार्बन की सीरीज स्टार्ट होने चल रही है। क्योंकि हाइड्रोकार्बन एक बहुत लंबा टॉपिक होता है, बहुत सारी चीज़ें इसमें कवर करनी होती हैं। एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, साइक्लो एल्केन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, बहुत सारी चीज़ें कवर हम लोग करेंगे। देखिए कितने वीडियो बनाने पड़ जाते हैं हाइड्रोकार्बन्स में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस जरूर करिएगा, ताकि जैसे नया वीडियो अपलोड हो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आइए टाइम को वेस्ट न करते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोकार्बन, अगर इस हाइड्रोकार्बन का पोस्टमार्टम आप करिए तो आपको देखने को मिलेगा हाइड्रो यानी हाइड्रोजन, कार्बन यानी ऐसा कंपाउंड जो केवल दो एलिमेंट से मिलके बना हो, उसे हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। एक तो हाइड्रोजन हो, दूसरा कार्बन हो, तीसरा और किसी एलिमेंट के होने की कोई परमिशन नहीं है। ऐसे कंपाउंड जो दो एलिमेंट से मिलके बनते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन, उसे हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। और ये हाइड्रोकार्बन भी दो तरीके का है बच्चों, दो तरह से पढ़ना होगा हाइड्रोकार्बन। सबसे पहले हमारे पास है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कैसे पहचानेंगे कि हमारा हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड है। दूसरा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। लीजिए कैसे पहचानेंगे कि हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड है। पहली चीज, अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो इसके पास सैचुरेटेड कार्बन भी होना चाहिए। मस्ट हैव सैचुरेटेड कार्बन। अब आप कहेंगे कैसे पहचानेंगे कार्बन सैचुरेटेड है। पहचान लेंगे, उस कार्बन के पास ऑल फोर सिग्मा बॉन्ड होने चाहिए। चारों के चारों बॉन्ड कार्बन के क्या होना चाहिए, सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए। और उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालने पर हमेशा sp3 आना चाहिए। और उसका शेप यानी ज्योमेट्री हमेशा टेट्राहेड्रल होना चाहिए, टेट्राहेड्रल। और उस कार्बन का बॉन्ड एंगल की बात करें, बॉन्ड एंगल तो 109 डिग्री 28 मिनट का होना चाहिए। अगर इतनी शर्तों को फॉलो करेगा तो आपका कार्बन सैचुरेटेड हो जाएगा। अगर कार्बन सैचुरेटेड हो जाएगा तो आपका हाइड्रोकार्बन भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। और अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो इसका जनरल फार्मूला भी क्या होना चाहिए, CnH2n+2 होना चाहिए। इस जनरल फार्मूले को फॉलो करेगा तो आपका हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। अब आता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है। वैसे तो इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अगर इसमें से कोई शर्त फेल हो गई तो वो कार्बन सैचुरेटेड से अपने आप क्या बन जाएगा, अनसैचुरेटेड। यानी मस्ट हैव अनसैचुरेटेड कार्बन, सैचुरेटेड कार्बन। अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो उसके पास अनसैचुरेटेड कार्बन होना चाहिए। और अनसैचुरेटेड कार्बन कब होगा, जब 4 सिग्मा बॉन्ड नहीं होगा, तो अपने आप वो क्या बन जाएगा, अनसैचुरेटेड कार्बन। और दूसरी चीज, पाई बॉन्ड होना चाहिए, मस्ट हैव पाई बॉन्ड। अगर पाई बॉन्ड आ गया तो भी आपका क्या हो जाएगा, अनसैचुरेटेड कार्बन हो जाएगा। और अनसैचुरेटेड कार्बन होगा तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। और ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दो तरह से पढ़ना है। यानी इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक तो है एल्कीन और एक है एल्काइन। बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। एल्कीन जिसका जनरल फार्मूला क्या है, CnH2n।
एल्काइन, और इसका पहचान क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। एल्काइन जनरल फार्मूला क्या है, CnH2n-2, इसका पहचान क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। और जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था इसका पहचान क्या था, एल्केन। ये क्या था, एल्केन। यानी सैचुरेटेड में हम लोग पढ़ेंगे एल्केन और अनसैचुरेटेड में पढ़ेंगे एल्कीन और एल्काइन। दो तरह का हाइड्रोकार्बन आपने देखा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बच्चों सबसे पहले पढ़ेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी हम कह सकते हैं अब हम पढ़ने चल रहे हैं एल्केन, क्योंकि एल्केन कैसा हाइड्रोकार्बन होता है, सैचुरेटेड। तो जो भी बातें अब हम करेंगे एल्केन के परिप्रेक्ष्य में करेंगे। तो अगर हम एल्केन की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप एल्केन का, इसके बाद जनरल फार्मूला एल्केन का, फिर मॉलिक्यूलर वेट एल्केन का, फिर जनरल रिप्रेजेंटेशन एल्केन का, इसके बाद बॉन्ड लेंथ एल्केन का, और इसके बाद बॉन्ड एनर्जी। इतनी सारी बातें सीखेंगे हम लोग। तो अगर हम बात करें फंक्शनल ग्रुप का, तो एल्केन का फंक्शनल ग्रुप है, यानी सारे बॉन्ड सिंगल होंगे। लीजिए, एल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। एल्केन का मॉलिक्यूलर वेट होता है, तो कि जनरल फार्मूला है CnH2n+2। तो कार्बन का हो गया 12, यानी 12n+2n+2, तो 12 2 14, यानी 14n+2। इतना आता है मॉलिक्यूलर वेट एल्केन का। एल्केन का जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है, कहीं पर RH लिखा हो तो समझ जाइए एल्केन है, कहीं पर RR लिखा हो तो समझ जाइए एल्केन है, या कहीं पर CH2R लिखा हो तो समझ जाइए वो एल्केन है। ये सब एल्केन का जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है। बॉन्ड लेंथ की बात करें तो कार्बन कार्बन के बीच की बॉन्ड लेंथ होता है 1.5 एंगस्ट्रॉम, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का होता है 1.1 एंगस्ट्रॉम। कार्बन कार्बन के बीच कर रहे हैं तो ये होता है 83 किलो कैलोरी बॉन्ड एंगल, इसका होता है 90 अप्रॉक्स किलो कैलोरी बॉन्ड एनर्जी। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। क्या मेथड ऑफ प्रिपरेशन है एल्केन को बनाने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। बाय रिडक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, ईथर, एसिड डेरिवेटिव, किससे रिडक्शन कराना है, रेड फास्फोरस HI से, एक्सेप्ट एमाइड को छोड़कर। बाकी किसी का भी रिडक्शन आप करा दीजिए रेड फास्फोरस HI से, क्या बनेगा, एल्केन बनेगा। बस एक ट्रिक याद रखिएगा, ये ट्रिक है, किसके लिए ट्रिक है, रेड फास्फोरस HI के लिए। रेड फास्फोरस HI ये दुनिया का एक बेहतरीन रिड्यूसिंग एजेंट होता है, बेहतरीन रिड्यूसिंग एजेंट है। ये किसी भी कार्बन एलिमेंट बॉन्ड को रिड्यूस कर देता है, कार्बन एलिमेंट। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिडक्शन का मतलब क्या है, रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, बॉन्ड टूटा हाइड्रोजन जुड़ा। ये किसी भी कार्बन एलिमेंट बॉन्ड को रिड्यूस कर देगा एक्सेप्ट 3 बॉन्ड को छोड़कर। एक्सेप्ट पहला, ये कभी भी कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता है, याद रखिएगा, भाई भाई के बीच का बॉन्ड रिड्यूस नहीं करेगा। दूसरा, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड को ये कभी भी रिड्यूस नहीं करता है। तीसरा, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच के बॉन्ड को ये कभी भी रिड्यूस नहीं करता है, इसीलिए एमाइड में एक्सेप्ट लिखा गया है, क्योंकि एमाइड में क्या होता है, कार्बन और नाइट्रोजन। तो याद रखिएगा ये 3 बॉन्ड को छोड़कर कार्बन कार्बन, कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन नाइट्रोजन, 3 बॉन्ड को ये कभी भी रिड्यूस नहीं करता। बाकी दुनिया के किसी भी कार्बन एलिमेंट बॉन्ड को फटाक से रिड्यूस कर देगा। देखिएगा कैसे, आइए 1 बाय 1 रिडक्शन कराते हैं, आपको दिखाते हैं। कोई एल्किल हैलाइड का रिडक्शन कराते हैं, एल्किल हैलाइड CH3 CH2Br, कोई एल्किल हैलाइड ले लिया, इसका रिडक्शन कराना है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या है,
रेड फास्फोरस HI है। रिडक्शन कराना है कार्बन एलिमेंट, बॉन्ड को तोड़ दिया, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर, प्रोडक्ट बन गया CH3 निकल गया HBr साइड प्रोडक्ट आ गया। एल्कोहल का कराते हैं CH3 CH CH3 रिड्यूस कराना है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? रेड फास्फोरस HI है। देखिएगा ये कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड को नहीं छुएगा, कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड को नहीं छुएगा, कार्बन हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड नहीं छुएगा, लेकिन कार्बन एलिमेंट तुरंत उड़ा देगा। एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर, तो देखिएगा तो ये हो गया H2O, यानी CH3 CH2 CH3 बन गया वाटर। फटाफट कोई दूसरा लेते हैं, इस बार ईथर ले रहे हैं CH3 CH2O CH3 ROR ईथर है। रिड्यूसिंग एजेंट रेड फास्फोरस HI। कार्बन एलिमेंट बॉन्ड को तोड़िए, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर, फिर कार्बन एलिमेंट बॉन्ड को तोड़िए, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर, तो इधर तो पता चल गया H2O बन गया, इधर से एथेन इधर से मेथेन, तो CH3 CH4 और निकल गया वाटर। लीजिए अगला लेते हैं, एल्डिहाइड का कराते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड O एल्डिहाइड। रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? रेड फास्फोरस HI। अब दो बॉन्ड तोड़ रहे हैं तो दो हाइड्रोजन इधर दो हाइड्रोजन इधर, तो इधर से बन गया CH3 और निकल गया वाटर। कीटोन का कराते हैं CH3 CO CH3। रिड्यूसिंग एजेंट रेड फास्फोरस HI। दो बॉन्ड को तोड़ा, दो हाइड्रोजन इधर दो हाइड्रोजन इधर, तो बन गया CH3 CH2 CH3 CH2O। सो सिंपल। देखिएगा इस बार कोई एसिड लेते हैं CH3 COOH COOH है, एसिड है ये, इसका रिडक्शन कराते हैं। तो देखिए कार्बन एलिमेंट इधर से एक हाइड्रोजन इधर से एक हाइड्रोजन, इधर दो बॉन्ड तोड़ा तो दो हाइड्रोजन इधर दो हाइड्रोजन इधर, तो एक मोल वाटर इधर और एक मोल वाटर इधर, तो ये बन गया CH3। तो CH3 और 2 मोल वाटर आउट। फिर हम करा रहे हैं, इस बार हम ले रहे हैं CHOH का होल 4 CH2OH। किसका फार्मूला है बच्चों? ये है ग्लूकोज का फार्मूला। तो ध्यान रखिएगा जब इसका रिडक्शन आप कराओगे रेड फास्फोरस HI से, तो यहाँ से टूट जाएगा, ये CH3 बन जाएगा, यहाँ से टूटेगा, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर, तो ये हो जाएगा, और यहाँ से टूट जाएगा। देखिएगा तो ये बन गया CH3 CH2 का होल 4 CH3, तो 4 2 6 क्या बन गया? नॉर्मल हेक्सेन। नॉर्मल हेक्सेन। 1 मोल वाटर यहाँ से, 4 मोल वाटर यहाँ से, 1 मोल वाटर, 6 मोल वाटर बाहर हो गया। देखिए फिर से कोई कंपाउंड लेते हैं, ये है CH2OH CHOH। अब आप तो पहचान गए होंगे CH2OH क्या बोलते हैं इसको? ग्लिसरॉल है, तो अल्कोहल ही। इसका रिडक्शन कर दिया रेड फास्फोरस HI से। रिड्यूसिंग एजेंट है। देखिए यहाँ बॉन्ड टूटा, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर, यहाँ एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर, यहाँ से एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर, तो ये बन गया CH3 CH2 CH3 नॉर्मल प्रोपेन, और निकल गया 3 मोल वाटर बाहर। तो बच्चों अभी आपने देखा एल्केन बनाने का पहला मेथड क्या था? बाय रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड, एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, एसिड हो, एल्कोहल हो, ईथर हो, किसी का भी रिडक्शन करा दो, रेड फास्फोरस HI से एल्केन बन जाता था। अब दूसरा मेथड है एल्केन बनाने का। दूसरा मेथड किससे है? फ्रॉम
कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाएंगे एल्केन। कैसे, द ट्रिक को समझिएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड है, इस कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केन बनाने के 3 रास्ते हैं। 3 रास्ते से हम एल्केन बना सकते हैं। कौन कौन रास्ता है भैया? पहला रास्ता है, ये तीसरा रास्ता है। सबसे पहली चीज कि इस कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन करा दीजिए रेड फास्फोरस HI से। अभी अभी कराया, रेड फास्फोरस HI से एल्केन बनाया। दूसरा तरीका है इसका डीकार्बोक्सिलेशन करा दीजिए NaOH और CaO के प्रेजेंस में, इसे डीकार्बोक्सिलेशन बोलते हैं, तो भी एल्केन बन जाएगा। और तीसरा तरीका है इसका कोल्वेज इलेक्ट्रोलिसिस करा दीजिए। कोल्वेज इलेक्ट्रोलिसिस करा देंगे तो भी एल्केन बन जाएगा। तीनों रास्ताओं को 1 बाय 1 करके आपको रिएक्शन दिखाते हैं। पहला तो दिखाने की जरूरत ही नहीं, लेकिन फिर भी दिखा दे रहे हैं। CH3 COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH, इसका रिडक्शन करा रहे हैं रेड फास्फोरस HI से। तो यहाँ से एक बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। यहाँ 2 बॉन्ड टूटेगा, 2 हाइड्रोजन इधर, 2 हाइड्रोजन इधर, तो यहाँ CH3 हो गया, तो बन गया एल्केन। CH3 निकल गया 2 मोल वाटर। दूसरा तरीका ये, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो या कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट हो, कोई भी हो, जब आप इसका डीकार्बोक्सिलेशन कराएंगे NaOH और CaO के प्रेजेंस उपस्थिति में, तो इनका काम ही है कि ये इतना पार्ट को खींच लेगा। देखिएगा, लीजिए, इतने पार्ट को ये खींच लेगा और ये हाइड्रोजन इससे आके अटैच हो जाएगा। इसे बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन। तो ये बन गया RH, निकल गया Na2CO3। यानी बेसिकली डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकल जाना। जैसे मान लिया कोई रिएक्शन ले लिया CH3 COOH, इसका करा दिया डीकार्बोक्सिलेशन, यानी NaOH और क्विकलाइम की उपस्थिति में, तो ये क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को खींच लेगा और H यहाँ पर आ जाएगा, तो ये बन गया CH4, निकल गया CO2। देखिएगा, और कोई रिएक्शन लेते हैं CH3 COOH, इसका भी डीकार्बोक्सिलेशन करा रहे हैं, तो ये क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी तरफ खींच लेगा, तो इससे आके हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये बन गया नॉर्मल प्रोपेन CO2। देखिएगा, जैसे कोई रिएक्शन और लेते हैं, हमने ले लिया CH2 COOH, मेलोनिक एसिड है, इसका करा दिया डीकार्बोक्सिलेशन NaOH एंड CaO। ध्यान दीजिएगा, तो ये क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को खींचेगा, बाहर निकाल लेगा, इधर से CO2 को निकाल लेगा। 2 CH हैं, वो आके इससे जुड़ जाएंगे, तो क्या बन गया CH4 प्लस 2 मोल ऑफ CO2। तो किसी भी एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन कराओ, एल्केन पाओ। अब तीसरा तरीका था कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस। क्या है? कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस। कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस कराने की ट्रिक क्या है? ट्रिक को समझिएगा। 2 मोल एसिड आप लीजिए, 2 मोल, और इसकी कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस करा दीजिए। तो बस कट्टम कुट्टम खेलना है। क्या है? कट्टम कुट्टम। यहाँ से काटो, यहाँ से काटो, बस इसको जोड़ दो। आर आर क्या बन गया? एल्केन। क्या निकल गया? CO2। क्या निकल गया? H2। बन गया एल्केन। जैसे कोई रिएक्शन लेते हैं, एस्टिक एसिड ले लिया, 2 मोल लिया, इसकी कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस करा दिया। कट्टम कुट्टम, कट कट, इसको जोड़िए, CH3 एथेन
2 मोल CO2 और निकल गया हाइड्रोजन गैस। वैसे तो बच्चों हम लोग एल्केन पढ़ रहे हैं, लेकिन कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस एक ऐसी रिएक्शन है जिससे हम तीनों बना सकते हैं। एल्केन भी बना सकते हैं, एल्कीन भी बना सकते हैं, एल्काइन भी बना सकते हैं। एल्केन बना के आपको दिखाया, अब एल्कीन बना के दिखा रहे हैं। यह है सक्सिनिक एसिड। सक्सिनिक एसिड लीजिए। कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस का ट्रिक क्या था? कट्टम कुट्टम, यहाँ से कट, यहाँ से कट। तो देखिए इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन था, काट दिया, एक इलेक्ट्रॉन बच गया, वो आके इनके बीच में बॉन्ड बना लेगा। तो बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH2, निकल गया 2 मोल ऑफ CO2 प्लस H2। क्या बन गया? एल्कीन। इस बार क्या बन गया? एल्कीन। आप चाहें तो एल्काइन भी बना सकते हैं, जैसे CH डबल बॉन्ड CH इसकी करा दीजिए कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस। ट्रिक कट्टम कुट्टम, कट कट। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन था, आपने काट दिया, एक इलेक्ट्रॉन इधर है, इधर है, ये मिलके यहाँ पर एक बॉन्ड बना देंगे, यानी CH सिंपल बॉन्ड CH प्लस 2 मोल ऑफ CO2 निकल गया H2। क्या बन गया? एल्काइन। तो कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस एक ऐसा मेथड है बच्चों जिससे आप एल्केन भी बना सकते हैं, एल्कीन भी बना सकते हैं, एल्काइन भी बना सकते हैं। तो एल्केन बनाने का आज के वीडियो हम लोगों ने 2 मेथड सीखा। पहला मेथड था रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड लाइक अल्कोहल, ईथर, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन एक्सेट्रा। दूसरा मेथड कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे बनाएंगे एल्केन, और आज की वीडियो कहीं पर रखेंगे। अभी एल्केन बनाने के बहुत सारे इंपॉर्टेंट मेथड अगली वीडियो में आपको सिखाएंगे, उसके ट्रिक भी सिखाएंगे। क्या होता है क्लेमेंसन रिडक्शन, वोल्किस्नर रिडक्शन, रेड फॉस्फोचेचाई, बहुत सारी रिएक्शंस के साथ हम लोग खेलेंगे। तो आज की वीडियो कहीं रखते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर क्लिक करिएगा, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप तुरंत नोटिफिकेशन पा सकें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।